हेलो और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि कैसे एक मॉलिक्यूल की 3D शेप उसके रिएक्शन के फाइनल रिजल्ट को बिल्कुल ही बदल सकती है? यही तो है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कमाल। और आज हम इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल प्योर है 100%, और उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो है S। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? S रहेगी, R बन जाएगी या कुछ और? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक रियल रिएक्शन देखते हैं। हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स यानी रिएक्टेंट्स हैं S3-chloro-3-मिथाइल हेक्सेन और इसके साथ हम लेंगे मेथनॉल। अब मेथनॉल यहां पर दो काम करेगा, सॉल्वेंट का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी। तो चलें जरा इन कंडीशंस पर गौर करते हैं। हमारा जो मेन मॉलिक्यूल है वो एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, फिर है मेथनॉल जो कि जैसा हमने कहा एक काफी वीक न्यूक्लियोफाइल है, और साथ ही एक पोला प्रोटिक सॉल्वेंट भी। अब जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखे ना, टर्शरी सबस्ट्रेट, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोला प्रोटिक सॉल्वेंट, समझ जाइए कि ये SN1 रिएक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। इसका जो मैकेनिज्म है ना, उसका पहला स्टेप है द ब्रेकअप। इसमें क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल टूटता है और एक कार्बोकेटायन बनाता है। देखिए, इस स्टेप में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है वो अपने आप ही टूट जाता है। क्लोरीन, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर एक क्लोराइड आयन बनकर निकल जाता है। सिंपल। और यही दोस्तों इस मैकेनिज्म का सबसे सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ये जो पहला स्टेप है ना, ये पूरे रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है, सबसे धीमा, और इसीलिए इसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। इसका मतलब साफ है, पूरे रिएक्शन की स्पीड बस इसी एक स्टेप पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो इस ब्रेकअप के बाद जो चीज़ बनती है वो है हमारा इंटरमीडिएट, और यहीं पर इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ट्रस्ट मी, स्टीरियोकेमिस्ट्री का सारा खेल बस इसी इंटरमीडिएट की वजह से पलटने वाला है। तो कार्बोकेटायन का नाम क्या है? इसे कहते हैं कार्बोकेटायन। नाम को ही तोड़कर देखिए, कार्बो यानी कार्बन और केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सिर्फ 3 दूसरे एटम से जुड़ा रहता है। अब आती है सबसे कमाल की बात। स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो 3D था, राइट? एक टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री और उसमें एक कायरल सेंटर भी था। लेकिन जैसे ही क्लोराइड आयन निकलता है और ये कार्बोकेटायन बनता है, पूरा सीन बदल जाता है। वो 3D मॉलिक्यूल लिटरली पिचक कर एक फ्लैट 2D स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल चपटा। इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और इसके फ्लैट होते ही बूम, उसका कायरल सेंटर भी खत्म हो जाता है। एक कायरल बन गया ये। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल की जो असली पहचान थी, उसकी जो हैंडेडनेस यानी कायरलिटी थी, वो इस इंटरमीडिएट स्टेज पर आकर पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मॉलिक्यूल ने अपनी मेमोरी खो दी है। वो अब भूल चुका है कि वो S था या R। ओके, तो अब बढ़ते हैं मैकेनिज्म के दूसरे स्टेप की तरफ, जिसे हम कहते हैं दी अटैक। हमारा न्यूक्लियोफाइल मेथनॉल अब तक साइड में बैठकर इंतजार कर रहा था। अब उसके एक्शन में आने का टाइम आ गया है। तो जरा सोचिए, अगर हमारा कार्बोकेटायन एकदम फ्लैट है, जैसे कागज का एक टुकड़ा, तो मेथनॉल उस पर कहां से अटैक करेगा? ऊपर से या नीचे से? और इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। क्योंकि मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्लैट है, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक के लिए बराबर जगह है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मीथेनॉल के लिए ऊपर से अटैक करना भी उतना ही आसान है जितना नीचे से। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, एकदम 50-50। तो इस 50-50 चांस का नतीजा क्या निकलेगा? चलिए अब देखते हैं कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। देखिए होता क्या है, जब मिथेनॉल एक साइड से अटैक करता है, चलिए मान लेते हैं ऊपर से, तो हमें मिलता है R प्रोडक्ट। और जब वो दूसरी साइड से अटैक करता है यानी नीचे से, तो हमें मिलता है S प्रोडक्ट। और ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, जिनको हम कहते हैं एनांशियोमर्स। और आप जानते हैं केमिस्ट्री में जब भी दो एनांशियोमर्स का ऐसा परफेक्ट 50-50 मिक्सचर बनता है, उससे एक स्पेशल नाम दिया गया है, रैसिमिक मिक्सचर। और इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक एनांशियोमर लाइट को जितना राइट घुमाता है, दूसरा ठीक उतना ही उसको लेफ्ट घुमा देता है, और नेट इफेक्ट 0। तो सोचिए, हमने शुरुआत कहां से की थी? एक 100% प्योर S मॉलिक्यूल से, और हमें एंड में क्या मिला?
50% R प्रोडक्ट और 50% S प्रोडक्ट का एक परफेक्ट बराबर का मिक्सचर। तो अब हम तैयार हैं अपनी उस पहली पहेली का जवाब देने के लिए। अगर एक प्योर S मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन करता है तो फाइनल आउटकम क्या होगा? और जवाब है, हमें एक प्योर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि R और S प्रोडक्ट्स का एक रिसेमिक मिक्सचर मिलता है। पूरी स्टीरियोकेमिकल कहानी का हीरो कौन था? वो फ्लैट प्लेना कार्बोकेटाइन। असली गेम चेंजर वही था, उसी ने सारा खेल पलट दिया। अच्छा, अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, अगर किसी तरह वो इंटरमीडिएट पूरी तरह फ्लैट ना होता, अगर उसमें थोड़ी सी 3D शेप, थोड़ी सी मेमोरी बची रह जाती, तो क्या तब भी हमें एक परफेक्ट 50-50 मिक्सचर मिलता या कुछ और होता? इस पर सोचिए जरूर।